अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। उम्मीद करता हूँ आप सारे बच्चे ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम क्या करेंगे, हमारे पास आज लास्ट टॉपिक है, मतलब आज थर्ड लेक्चर है और ये समझ लें थर्ड लेक्चर में ही हम आज कंप्लीट करेंगे अपना जो हमारे पास मौजूद था ये चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एक्सेस 2013। इसमें हमें करना क्या था, हमने सबसे अहम काम क्या था, डेटाबेस को बनाना था, जिसको हम इन शॉर्ट DBMS बार बार बोल रहे थे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, अब आपके सामने हमने बात करी थी डेटाबेस बनाने की, तो डेटाबेस की 2 टाइप्स थी, थोड़ा रिव्यू कर लो पीछे का। तो फर्स्ट टाइप जो आपने बनाया था टेम्पलेट के थ्रू डेटाबेस। अच्छा, सेकंड में आपने क्या किया था, आपने स्क्रैच के थ्रू डेटाबेस जनरेट किया था। ठीक, तो याद रखिएगा दोनों मेथड्स, उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से सीखे होंगे, समझे होंगे। आप इनको घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल है तो आप इंट्रोडक्शन, आपके पास MS एक्सेस मौजूद होगा तो आप MS एक्सेस पे जाने के बाद अपना डेटाबेस को जनरेट करें, उसमें डेटा वैल्यूज़ को रखें। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो हमने बात करी थी वो यहाँ इख्तिताम पजीर हुई थी, और वो बात हमने यहाँ तक कही थी कि भाई किसी भी फील्ड के अंदर डेटा आपके सामने मौजूद है। जी स्टूडेंट्स, ये देखिएगा ID 1 है, फील्ड 1 सोनिया खान लिखा हुआ है, फील्ड 2 डेट लिखी है, फील्ड 3 मैनेजर है, और फील्ड 4 अब देखें, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आपने इजीली देखें, ID तो हमें पता है कॉमनली ID कभी भी सेम नहीं होती है। अच्छा, फील्ड 1 देखें, यहाँ नेम होना चाहिए था लेकिन यहाँ फील्ड 1 लिखा हुआ है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है नाम है तो हमने नाम पढ़ लिया। अच्छा, फील्ड 2 देखिएगा आपके सामने डेट का फॉर्मेट है तो हम डेट पहचान ली हमने। फील्ड 4 इनकी अब मैनेजर है, ये डेजिग्नेशन है, लाजमी सी बात है, ये भी पहचान ली। लेकिन अगर आप फील्ड 3 आपके मैनेजर थे, फील्ड 4 जो है यहाँ देखिएगा, ये आपके पास अब सैलरी का बता रहे हैं, मतलब सैलरी का बता रहे हैं, क्या नंबर लिखा है, क्या कोड वर्ड है, इसको मैं सही से पहचान नहीं पा रहा। ठीक, अच्छा, अब मैं यहाँ पे सेकंड मैंने काम करूँगा, अब नेमिंग ऑफ द फील्ड। अब ये जो फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4 लिखा हुआ है, अब मैं इनको नेमिंग करूँगा। क्यों करूँगा? ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए कि मैं अपने डेटाबेस में जो वैल्यूज़ खुद रख रहा हूँ, सही है, मतलब मुझे भी आसानी हो जब मैं डेटा रिट्राइव कराऊँ, जब मुझे डेटा चाहिए होगा, और अगर मैं किसी को शो करवाऊँ अपना सेव हुआ डेटा, तो वो डेटा उसके लिए भी समझना आसान हो। अब हम आते हैं बात नेमिंग ऑफ फील्ड। आप फील्ड को क्या नाम दे सकते हैं, कितने कैरेक्टर सपोर्ट होता है, कितने अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर सपोर्ट होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब ज़रा देखिएगा यहाँ पे रूल फॉर नेमिंग ऑफ फील्ड आर एज फॉलोज। ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन में सवाल मौजूद, बुक में आपके क्वेश्चन भी मौजूद है, एंड देन आपने इंपॉर्टेंट भी इसका हम जब कॉपी वर्क करेंगे तो ये इस्तेमाल होगा। रूल फॉर नेमिंग ऑफ फील्ड आर एज फॉलोज। अब फील्ड नेम, आपके पास फील्ड नेम कैन बी 1 to 64 कैरेक्टर्स लॉन्ग, 1 से लेके 64, 1 to 64 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। जहाँ वो देखा है आपने फील्ड 1 लिखा हुआ था, उस फील्ड 1 में आप 64 कैरेक्टर एटलीस्ट लिख सकते हैं। लेकिन अमूमन होता क्या है कि हम लोग एम्प्लॉय डेटा, अगर एम्प्लॉय का काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय सैलरी ये कर रहे होते हैं, स्टूडेंट होता है तो स्टूडेंट की ID होती है, सही है, स्टूडेंट नेम होता है, स्टूडेंट फादर नेम होता है, स्टूडेंट रोल नंबर होता है, एंड देन स्टूडेंट की क्लास होती है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको मेंशन करते हैं। तो कभी इतनी 64 की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मिनिमम 15 to 20 लेटर्स के अंदर, बात समझ लें, मैक्सिमम 15 भी इनफ है, वो उसमें आपकी जो फील्ड में वो नेम आराम से जनरेट हो जाएगा। फील्ड नेम कैन बी इंक्लूडेड। अच्छा, वो जो आप फील्ड को नाम देंगे, वहाँ उसने फील्ड 1 लिखा था, देखिए फील्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है FIELD फील्ड, एंड देन 1 न्यूमेरिक है, नंबर है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आपके पास चॉइस होती है, आप क्या क्या कर सकते हो, इसमें लेटर्स यूज़ कर सकते हो, नंबर्स यूज़ कर रहे हैं आप, सम स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, @ का साइन हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो आपके पास _, साइन होता है। अंडरस्कोर साइन इज़ अलाउड एंड इज़ ऑफन यूज, और ये कभी अक्सर औकात यूज़ किया जाता है। वैसे तो अमूमन देखें, जब आप एम्प्लॉय का, आप जब से स्टूडेंट का नाम, मुझे स्टूडेंट का नाम है तो मैं STD या स्टूडेंट नेम लिख दूंगा। अगर मुझे शॉर्ट करना है तो मैं STD लिखूंगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म में स्टूडेंट का STND, अंडरस्कोर डालूंगा, अंडरस्कोर अप्लाई लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, नेम लिख दूंगा। तो ये भी एक प्रोफेशनल वे है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो साइन फील्ड में अलाउ होता है वो आपके पास जाहिर सी बात है अल्फ़ाबेट, नंबर एंड देन अंडरस्कोर अलाउ होता है। खूबसूरती आती है आपके डेटा में, ऐसा लगता है कि आपने बहुत कोई प्रोफेशनल काम किया हुआ है। सही। अच्छा, सेकंड देखिएगा आपके पास थर्ड वाली जो चीज़ है, मेरे पास थर्ड वाली चीज़ क्या मौजूद है, फील्ड नेम कैन नॉट हैव अ पीरियड, सही, एन एक्सक्लेमेशन, ब्रैकेट्स और
और ग्रेव एक्सिंग, ये सारे आपके पास जो है ये इनके ये जो आपके पास सिंबल्स बने हुए हैं, आप फील्ड नेम में इन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते। आप फील्ड नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ ब्लैंक स्पेस। आप देखें लाजमी सी बात है, आपने ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपने फर्स्ट में लेटर कुछ ना कुछ लिखना है, मतलब आप स्पेस अप्लाई कर ही नहीं सकते। उसकी प्लेस पे हम इसी वजह से क्या बोलते हैं, अंडर स्कोर दिया इसी वजह से कि हम उसे कन्वीनियंट तौर पर हम उसे यूज़ कर सकें। आप फील्ड नेम कैन बी इन अपर लोअर और मिक्स केस। जो आप फील्ड नेम रख रहे हैं वो अपर लोअर और मिक्स केस हो सकता है। लेट्स सपोज देखें वहाँ लिखा हुआ था ऊपर, आपने देखा था फील्ड FIELD फील्ड, सही है, तो ये एक अल्फ़ाबेट था, 1 न्यूमेरिक था, तो ये मिक्स्ड हो गया। चाहो तो आप पूरा उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं, सही। अच्छा ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि अब जैसे कि एक बच्चा है जिसका नाम रिजवान है, सही, तो अब वो R कैपिटल रख रहा है, ठीक है, फिर उसने I स्मॉल रखा, सही है, W कैपिटल रख रहा है, तो ये चीज़ भी क्या होती है, सपोर्टिव होती है। विच मीन्स अगर रिजवान अहमद पूरा नाम है तो रिजवान कैपिटल रखा उसने पूरा R उसका, ठीक, एंड देन उसके बाद अंडरस्कोर अप्लाई करेंगे, अहमद का एक कैपिटल रख रहे हैं, तो अपर केस लोअर केस ये सारी वैल्यूज़ भी क्या हो सकती है, इसमें सपोर्टिव होती हैं। और हमें एक बेनिफिट है कि हम इस तरीके से इसको हम इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके सामने, देखिए सॉर्टिंग अ डेटा, आप डेटा सेटिंग अ डेटा टाइप, ठीक, इसमें आप क्या पढ़ोगे, आप डेटा अपने डेटा को कैसे आप सॉर्ट कर रहे हो, कैसे फाइंड करोगे, मतलब क्या क्या उनकी लेंथ होनी चाहिए, आप इसमें क्या क्या चीज़ जो आप फील्ड में ऐड कर रहे हो, सही है, जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, जो डेटा आप स्टोर करोगे उसमें आप क्या क्या चीज़ें किस तरीके से डेटा को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, उस सब के बारे में आपको यहाँ बताया जाएगा। सेटिंग डेटा टाइप, सेटिंग अ डेटा टाइप फॉर अ फील्ड हेल्प टू कंट्रोल व्हाट यू कैन इंटर इन अ फील्ड। लिसन केयरफुली, क्या कर रहा है, सेटिंग अ डेटा टाइप, आप अपनी डेटा टाइप को इस तरीके से सेट करोगे फॉर अ फील्ड हेल्प टू कंट्रोल, ताकि आपका फील्ड पे मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए। व्हाट यू कैन इंटर, जो भी आप दाखिल इंटर करते हो इन अ फील्ड में। लिस्ट ऑफ द डेटा टाइप अवेलेबल इन एक्सेस 2013, कुछ लिस्ट हमारे पास मौजूद है जो कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप अवेलेबल है हमारे पास एक्सेस 2013 के अंदर बिल्ट इन है, ठीक। सबसे पहले आप देखिएगा डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। अब ये डेटा टाइप क्यों इस्तेमाल होती हैं और इनके डिस्क्रिप्शन हम साथ पढ़ेंगे और कहाँ इस्तेमाल होती है। देखिए जब आपने शॉर्ट टेक्स्ट यूज़ करना है, विच मीन्स आपने शॉर्ट टेक्स्ट है तो इट यूज टू स्टोर टेक्स्ट, ये टेक्स्ट को स्टोर करता है, कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट नंबर लाइक एड्रेसेस, ईमेल एड्रेसेस, फ़ोन नंबर्स हो गए, आपके पास ईमेल एड्रेसेस हो गए, ठीक। तो ये सब क्या होता है आपके पास, इसमें आप यूज़ कर सकते हो। छोटे नंबर होते हैं, मतलब विदिन 15 आपके पास जो होगा इसके अंदर नंबर देखें 15 से कम डिजिट्स का होता है वो सेव हो जाएगा। एड्रेस हो गया, पोस्टल कोड्स हो गए, जैसे आपने अपना डेटाबेस बनाया तो वहाँ पे आपने पोस्टल कोड भी लिखा हुआ, तो पोस्टल कोड मिनिमम 6 या 7 नंबर्स का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप शॉर्ट टेक्स्ट वहाँ यूज़ कर सकते हो। लेकिन देखें फिर भी आपको क्या करता है, अलाउ कर रहा है 255 करेक्टर है, कहता है अप टू द 255 करेक्टर जो हैं आप उसके अंदर आप मतलब से स्टोर कर सकते हो उसमें। सेकंड आपके सामने मौजूद है लार्ज डेटा। लार्ज डेटा देखिएगा, इट इज़ यूज टू स्टोर अ लॉन्ग टेक्स्ट लाइक अ नोट्स एंड अ डिस्क्रिप्शन। अब आपने कोई फील्ड में बड़ी चीज़ लिखनी है, मतलब कोई आपने मिनिमम आपने लिखना हो, अल्लाह भला करे 500 अल्फ़ाबेट्स का कुछ लिखना हो, ठीक है, वर्ड्स का आपने कुछ लिखनी है कोई भी चीज़, तो लार्ज टेक्स्ट जो होता है, लॉन्ग टेक्स्ट जो होता है, ठीक है, ये सपोर्ट करता है उसको। और ये तकरीबन कितने करेक्टर सपोर्ट करता है, 65,535 करेक्टर्स को सपोर्ट करता है। तो ये बहुत वाइड रेंज है, जबकि आपने देखा शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर वो 255 करेक्टर्स होते हैं, क्योंकि हमें बहुत कम लिखना होता है उसमें, ज़्यादा नहीं बताना होता, जबकि लॉन्ग टेक्स्ट में हम ज़्यादा भी बता सकते हैं। नंबर होते हैं, इट इज़ यूज फॉर द न्यूमेरिक डेटा डेट विल बी यूज इन कैलकुलेशन। न्यूमेरिक डेटा इस्तेमाल किया जाता है, जो नंबर्स होते हैं डेट विल यूज इन कैलकुलेशन, और ये वो नंबर्स होते हैं जिनको आप कैलकुलेशन में भी यूज़ कर सकते हो। डेट एंड टाइम का फॉर्मेट होता है, इट स्टोर द डेट एंड टाइम वैल्यूज़, डेट और टाइम की वैल्यूज़ बिल्कुल अपना मतलब बिल्ट इन आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा ये। यू कैन डिस्प्ले द डेट एंड टाइम इन अ वेरियस फार्मूलाज, वेरियस फॉर्मेट्स, आप बहुत से फॉर्मेट्स में डेट और टाइम आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा होगा, आप उसको बिल्ट इन यूज़ कर सकते हो। अच्छा, करेंसी होता है, यू कैन स्पेसिफाई द वेरियस करेंसीज एंड डिस्प्ले दैम इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। सही है, तो आप करेंसी देखें, लाजमी सी बात है, करेंसी अगर पाकिस्तान की तो PKR है, US डॉलर है, तो मतलब यूनाइटेड स्टेट्स की अगर करेंसी है तो वो US डॉलर है, ठीक। तो इस तरीके से क्या होता है आपके पास, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, करेंसी को आप क्या कर रहे होते हो, अपने डिस्प्ले करवा सकते हो डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर, हर फॉर्मेट आपको बिल्ट इन अप्लाई होता है। लेट्स सपोज अगर हम कोई शख्स बाहर से आपने मतलब इंटरनेशनल तौर पे काम कर रहा है, सही है, तो देखें लाजमी सी बात है उसकी सैलरी US डॉलर्स के अंदर आएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, लाजमी सी बात है वहाँ का डेटाबेस बना हुआ US डॉलर्स के अंदर होगा। तो देखें इसमें एक अच्छी बात है कि वो देखो US सपोर्टिव, डॉलर सपोर्टिव है, सही है,
तो करेंसी हमें क्या बताएगा, वो डॉलर में दे सकता है, ठीक है, यूरो में देगा, ठीक। तो इस तरीके से PKR में दे सकता है। तो ये तमाम चीज़ें क्या है कि हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक। अब ये सबसे ज़्यादा काम उस वक्त होता है जब आप ऑनलाइन काम कर रहे होते हो, मतलब आपने कोई बाहर का डेटाबेस आप बना रहे हैं किसी इंटरनेशनली तौर पे, US का बना रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपको उसमें अमाउंट जो सैलरीज है एम्प्लॉयज़ वगैरह हायर किया उनकी US डॉलर्स में ही सैलरी होती हैं, तो आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। लेकिन सेकंड देखिएगा आप, अच्छा नेक्स्ट देखिएगा ऑटो नंबर। इट इज स्टोर एन इंटीजर दैट इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली एज यू ऐड रिकॉर्ड। इट इज स्टोर एन इंटीजर, इंटीजर वैल्यूज होती हैं जिनको ये इंक्रीमेंट्स ऑटोमेटिकली यू ऐड रिकॉर्ड ऐड करते रहेंगे, ऑटो नंबर आपके पास ऐड होते रहेंगे। इफ द टेबल डज नॉट हैव अ प्राइमरी की देन द ऑटो नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। हाँ, ये उस वक्त आपके पास सपोर्टिव होंगे जब आप वहाँ पे क्या अप्लाई नहीं कर रहे होगे, आप वहाँ पे प्राइमरी की को अप्लाई नहीं किया होगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटो नंबर आपके डेटा को सीक्वेंशियल वे में कर रहे होंगे। सेकंड देखिएगा आपके पास यस और नो का ऑप्शन। यस ये कंफर्म आपके पास बिल्ट इन होता है, इसमें आप जैसे ट्रू फॉल्स आप कर रहे हो तो विच मीन्स एम्प्लॉय के बारे में लिखना है कि आज प्रेजेंट है तो यस आपने करना है, अगर नहीं थे तो नो करना है। डेटाबेस में आप ये रोज़मर्रा की जो चीज़ें इनको आप सेव कर सकते हो, आज स्टूडेंट प्रेजेंट था तो यस ठीक है, और नहीं था तो नो, वहाँ पे आप लिख सकते हो। OLE ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, द स्टोर्स ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अब देखें आप MS एक्सेस के अंदर आप किसको एक्सेस कर सकते हो, मतलब आप एक्सेल से डेटा भी ले, एक्सेल का जो वर्कशीट है उसको भी ले सकते हैं, और जो वर्ड के डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको भी ले सकते हैं। ये देखें कितनी आपके पास ये OLE ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, OLE ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सपोर्टिव होते हैं आपके पास। ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट सच एज माइक्रो, देखिए ये स्टोर करता है ग्राफिक को और ये स्टोर करेगा ऑब्जेक्ट्स को जो वो एक्सेल वर्कशीट के आपके पास जमरे में हो या फिर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, तो ये उनको भी सपोर्टिव होता है। हाइपरलिंक होते हैं, दिस इज ए क्लिकेबल पाथ फॉर अ फोल्डर ऑन योर हार्ड डिस्क और नेटवर्क लोकेशन और अ वेबसाइट। इसको तो आप जानते हो कि हाइपरलिंक पे एक लिंक जनरेट हो जाता है। अब जैसे मैंने कोई डेटा सेव किया, मतलब मैं डेटाबेस में मैंने डाल दिया भाई कि मुझे जो है इनकी ID पे जाना है, तो एक लेट सपोज मैं वहाँ पे लिख दूँ गूगल, तो क्या होगा वो उसको ब्लू कलर से हाईलाइट कर देगा। जैसे जी स्टूडेंट्स, बात हो रही थी OLE ऑब्जेक्ट्स की, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था OLE ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, स्टोर करते हैं ग्राफिक्स और ऑब्जेक्ट्स को सच एस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आप ले सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो वर्कशीट है उसको भी आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। हाइपरलिंक्स होगा, हाइपरलिंक्स आपको अच्छे से मौजूद है, आपको पता होना चाहिए हाइपरलिंक्स क्या होते हैं। जैसे आप क्लिक करते हो तो देन वो आपको उस पेज पे लेके चला जाता है, ठीक। अब लेट्स सपोज देखें आपको व्हाट्सएप पे कोई आपको लिंक भेजता है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, तो जैसे आप लिंक भेजते हो, किसी ने अपनी ID का आपको लिंक भेजा, सही है, फेसबुक ID का, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप उसकी ID पे चले जाते हैं, मतलब वो जो लिंक होता है या वो जो उसने आपको मैसेज सेंड किया होता है आप उस मैसेज पे डायरेक्टली चले जाते हो। तो देखो ये काम होता है हाइपरलिंक का। तो बिल्कुल इसी तरीके से हाइपरलिंक अपना बहुत स्विफ्ट काम करता है। जब आप डेटा देखें, अब डेटाबेस के अंदर हाइपरलिंक क्या काम कर रहा होगा, इसके लिए बहुत आसान से एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। करना क्या होगा, सिर्फ देखें आपने डेटा सेव करवाया, अब देखें आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए उस एम्प्लॉय के बारे में, लेट्स सपोज उस स्टूडेंट के बारे में, स्कूल का डेटाबेस है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फोल्डर, अब जैसे उसका डेटा D में सेव है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, मतलब मैं एक लिंक डाल दूंगा उसके नाम का, ठीक है, और क्या करूँगा, जैसे ये उस लिंक पे जब होगा तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा और नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे मैं उस ब्लू लिंक पे क्लिक करूँगा तो उसकी मुकम्मल एक शीट बन के सामने आ जाएगी, ठीक। तो याद रखें, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सेल में एक शीट थी, ठीक, MS वर्ड के ऊपर बच्चे का सारा नाम वाम उसकी पूरी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन थी। अब वो जो मैं लिंक बनाया, जब उस लिंक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप क्लिक करोगे तो उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके मजीद सामने आ जाएगी। रिकॉर्ड के अलावा उसका क्लास, फादर नेम, रोल नंबर, GR नंबर, इसमें उसकी ID के अलावा जितनी चीज़ें थी वो अगर एक्स्ट्रा है तो मतलब क्या उसकी करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, मुझे पूरा एक टॉपिक वाइज देना था, लॉन्ग टेक्स्ट में देना था सारा काम, तो मैंने फाइल की तरह वहाँ पे अपडेट कर दिया। अब जैसे मैं लिंक पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, वो लिंक मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो ये काम होता है हाइपर लिंक का। याद रखिएगा ये ब्लू कलर से प्रोमिनेंट हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अटैचमेंट। दिस इज यूज टू अटैच अ फाइल टू अ रिकॉर्ड इन द सेम वे you attach a file to an email messages. This is used to attach a file, आप फाइल को अटैच करें to a record, कोई आपने रिकॉर्ड अटैच करना है, ठीक है। इन द सेम वे यू अटैच अ फाइल टू एन ईमेल मैसेजेस, जिस तरीके से बिल्कुल आप ईमेल के अंदर कोई फाइल अटैच करते हैं, आपने देखा होगा, लेट्स सपोज आपने कोई अपने टीचर को असाइनमेंट आपने सेंड करना हो थ्रू ईमेल, तो आप किस तरीके से पिन टाइप ऑप्शन बनाता है, उसे क्लिक करते हैं, फाइल को सिलेक्ट करते हैं, वो फाइल देन फिर आप सेंड कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास आपके डेटाबेस के अंदर भी ये आपकी क्वालिटी मौजूद होगी कि अगर आपने कुछ साथ में अटैचमेंट लगानी है, अब जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कोई जो वहाँ पर स्टूडेंट मौजूद हैं वो बहुत शरारती से हैं, ठीक है,
और उनको जो है वो रेड येलो कार्ड इशू हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम उस येलो कार्ड को अटैच कर देंगे, ठीक है, ताकि पता चले कि भाई इनको येलो कार्ड हमने अटैच किया हुआ है। अब बहुत से स्टूडेंट होते हैं, बहुत जीनियस होते हैं, अब इसमें तो स्कूल उनको कुछ मतलब रैंकिंग वाइज अवार्ड हर महीने हर मंथ उनको रैंकिंग वाइज अवार्ड प्रोवाइड करती हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अटैचमेंट के थ्रू उसका अवार्ड हम बना के लगा सकते हैं, विच मीन हम ग्राफिक्स के थ्रू हम कोई इमेज लगा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम उसको रैंकिंग दे सकते हैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को, तो ये अटैचमेंट भी आप लगा सकते हैं, ठीक। अच्छा, कैलकुलेटेड करेगा, इट इज़ यूज टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द अदर फील्ड्स इन द सेम टेबल। अब मैं आपसे कहता हूँ एक ही टेबल के अंदर, अब जैसे मैंने टेबल बनाया, ठीक है, किसके नाम से, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 के नाम से, ठीक। अब देखिए 10 क्लास के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, सही, या चलें क्लास 8 के नाम से बना लिया, तो क्लास 8 के अंदर स्टूडेंट मेरे पास अगर मेरे पास मौजूद हैं एटलीस्ट 30 स्टूडेंट मौजूद हैं, तो याद रखें 30 स्टूडेंट्स का सेपरेटली डेटा मेरे पास मौजूद होगा, ठीक। अब उन डेटा से क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं वो डेटा रिट्राइव भी करवा रहा हूँ, वो डेटा स्टोर भी हो चुका है, वो डेटा ऑलरेडी कैलकुलेट भी करेगा। कैसे करेगा, देखें, अगर प्राइमरी की अप्लाइनिंग करी होगी तो 30 स्टूडेंट्स की ऑटोमेटिकली एक रॉ जनरेट कर देगा, तो 30 स्टूडेंट्स का डेटा 30 रॉ के अंदर मौजूद है, उनके जीआर नंबर्स, उनके रोल नंबर्स, उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स, उनकी प्रोग्रेस, उनकी एक्टिविटीज, सब कुछ क्या होगा उस डेटाबेस में मौजूद है, ठीक। तो ये काम होता है आपके पास कैलकुलेटेड चीज़ का। तो आप देखें ये होती है सेटिंग डेटा टाइप सेट करेंगे, आप क्या सेट करेंगे और फिर आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसके थ्रू अपना जो भी काम है उसको मज़ीद आसान बना सकते हो। याद रखिएगा, वन सेकेंड मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, ठीक, येस और नो का ऑप्शन होता है, आपके पास OLE ऑब्जेक्ट्स होते हैं, भी बताया था आपको मैंने, हाइपरलिंक्स होते हैं, बहुत इजी सी चीज़ें ये, अटैचमेंट होगा एंड देन कैलकुलेटेड होगा, तो ये चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। व्हेन यू क्रिएट अ फील्ड, जब आप किसी फील्ड को क्रिएट करते हो बाय एंटरिंग अ डेटा इन द डेटा शीट व्यू, तो डेटा शीट व्यू में बिल्कुल सामने आता है। एक्सिस एग्जामाइंस द डेटा टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप टू द फील्ड। अच्छा, एक्सिस को बिल्कुल प्रॉपर डेटा टाइप चाहिए होती है। इफ़ यू वांट टू चेंज द डेटा टाइप डू द फॉलोइंग, अगर आप फिर भी चाहते हो कि आप डेटा टाइप को चेंज कर लो, तो आप क्या करोगे, क्लिक द फील्ड हेडर पे क्लिक करना, हुज डेटा टाइप यू वांट टू चेंज, आप उसका डेटा टाइप चेंज करना चाह रहे हैं। इन द फॉर्मेटिंग ग्रुप के अंदर फील्ड्स का ऑप्शन होगा, वहाँ टैप करोगे, क्लिक ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो फ्रॉम डेटा टाइप के ऑप्शन पे जाओगे और वहाँ से जो भी आपने डेटा टाइप चेंज करनी है आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपके सामने देखें, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मौजूद है, EMP नेम मौजूद है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मौजूद है आपके सामने, और सेकंड आप देख लें यहाँ पे एक मैनेजर का कॉलम भी इन्होंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब यहाँ हो क्या रहा है, ज़रा सिनेरियो देखिएगा, ये देखें आपके सामने, जब आप फील्ड्स के ऑप्शन में गए तो देखिए मैं आपको भी बता तो दी ना, डेटा टाइप हम सेलेक्ट कैसे करते हैं एक फील्ड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जब फील्ड के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ देखें, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि आप किस तरीके से अपनी जो आपके पास डेटा टाइप्स उनको कैसे सेट कर सकते हैं। देखें आपके सामने शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, येस नो का ऑप्शन, OLE ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक्स हो गए और अटैचमेंट्स, ये सारे देखें आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट सामने बनी हुई आ गई। अब इसमें से आपने जो सिलेक्ट करना है, आपको मतलब लेट सपोज आपने लॉन्ग टेक्स्ट देना है तो आप लॉन्ग टेक्स्ट सेलेक्ट कर लो। आप मतलब आपके पास रेंज होती है 65,000 वर्ड्स की मोर देन, कि आप उसमें डेटा सेव करवा सकते हो। आपको करेंसी लिखनी है, मतलब करेंसी की नहीं करनी है कोई फील्ड सेट, तो आप करेंसी के लिए कर सकते हो। तो इस तरीके से अपनी फील्ड्स को आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये होता क्या है, टॉप ऑफ द मेन्यू, मतलब टॉप देखें आपके सामने लिखा हुआ ना, यहाँ पे इन्होंने लिखा है जॉब टाइटल, ठीक है। तो जॉब टाइटल में देखें आप इन्होंने शॉर्ट टेक्स्ट यूज़ किया हुआ, क्योंकि मैनेजर मिनिमम कितने 8 या 10 वर्ड्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसको आप फॉलो करें। और देन आप करना क्या है, जो चीज़ हम बना चुके हैं, जैसे लेट सपोज मैंने एक डेटाबेस बना लिया है, अब उस डेटाबेस को मैं किस तरीके से ओपन करूँगा, ज़रा इसका मेथड देख लीजिएगा। यू कैन ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस इन एक्सेस 2013 बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। आपने सेलेक्ट करना है फाइल को, ओपन करना है, सेलेक्ट कंप्यूटर इन द सेंटर पेन and then click to the browse in the open page that appears. You can open a file by selecting either recent OneDrive और a computer। लाजमी सी बात है, जब ये डेटाबेस मैंने बनाया तो ये मेरे कंप्यूटर में ही सेव होगा, OneDrive में भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम लोग अपने कंप्यूटर के थ्रू हम लोग बहुत इजीली यूज़ कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर में हमारे डेटा ये सारा सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें OneDrive आ रहा है, रिसेंट OneDrive, कंप्यूटर, एट अ प्लेस, ये ऑप्शन आएगा। जब भी आप एक्सेस को जाओगे, आप कंप्यूटर पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद क्या होगा देखिएगा आप आगे, ये देखें
तो इस तरीके से क्या करोगे, आप अपने डेटा को आप वहाँ से हासिल कर लोगे। आप ओपन पे क्लिक करेंगे, आप कंप्यूटर पे जाएंगे, मतलब जहाँ पे अपना डेटा, वो पूरे डेटा एक्सेस का डेटाबेस बना के सेव किया होगा, वहाँ से आप उसे पूरा आप उसको व्यू कर सकते हो, वो आपका डेटा ओपन हो जाएगा। अब बात आती है मूविंग टेबल डिज़ाइन। अब टेबल डिज़ाइन है, समटाइम यू मे नीड टू चेंज इन अ टेबल डिज़ाइन आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल। इन डेटा शीट यू कैन ऐड, डिलीट, रिमूव, मूव एंड चेंज द डेटा टाइप ऑफ द फील्ड। अब ये बहुत अच्छी बात है, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप डेटा आपने सेव कर दिया, अगर आपको दोबारा उसमें अमिटमेंट करनी है, उसको चेंज करना है, तो आप आसानी कर सकते हो। विच मीन्स आपको ऐड, डिलीट, रीनेम, मूव और डेटा टाइप चेंज करने के ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लेट सपोज जैसे कभी कभी हम जल्दी में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय नेम की जगह पे हमने लिख दिया एम्प्लॉय आईडी, या हमने लिख दिया एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे बाद में उसे बाद में हम ठीक कर सकते हैं डेटा टाइप के थ्रू। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने मौजूद है, आपने करना है क्या, अभी आपको बताया था मैंने, ऐड और डिलीट फील्ड्स। आप ऐड और मतलब ऐड भी कर सकते हो और किसी भी फील्ड को डिलीट भी कर सकते हो। तो देखें, अगर यहाँ पे ये डिलीट कर रहे हैं इस वक्त डेट ऑफ ज्वाइनिंग को, ठीक है जी, तो किस तरीके से कर रहे हैं देख लीजिएगा। क्लिक द कॉलम हेडर टू द राइट ऑफ विच यू वांट टू ऐड अ फील्ड विद द रिक्वायर्ड डेटा टाइप। जो डेटा टाइप है उसको आपने पूरा सेलेक्ट करना है। क्लिक द रिक्वायर्ड डेटा टाइप बटन टू ऐड एंड डिलीट ग्रुप इन द फील्ड टैब। फील्ड टैब के अंदर आपके पास ऐड एंड डिलीट का ऑप्शन आ रहा होगा, जिसको आप करने के बाद क्या कर सकते हो, आप या तो उसको सेव कर लो या फिर आप उसको ऐड कर लो या डिलीट कर लो। मोर ऑप्शन देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको रो हाइट्स, सब डेटा शीट, हाइड फाइल, अनहाइड फील्ड्स, फ्रीज फील्ड्स, अनफ्रीज ऑल द फील्ड्स, ये तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। सही, तो यहाँ देखें आपके पास यहाँ पे ऑप्शन था डिलीट इन द ऐड और डिलीट ग्रुप के अंदर क्लिक यस करोगे, मैसेज बॉक्स में जो अपीयर होगा तो आप उसमें ऐड भी करवा सकते हो बिल्कुल इसी मेथड से, और आप यहाँ पे किसी भी फील्ड को डिलीट भी करवा सकते हो। अब आप अपने फील्ड को, आपने मूव अ फील्ड करना है तो क्लिक अ कॉलम हेडर दैट यू वांट टू मूव। आपने कौन सी वाली फील्ड जो मूव करवानी है, तो ड्रैग इट टू द राइट और लेफ्ट। नोटिस द थिक लाइन दैट अपीयर्स ऑन अ ड्रैगिंग रिलीज। अब इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिर्फ काम है, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपने मतलब थिक लाइन उसके ऊपर जनरेट हो जाए तो फिर आप उसको उठाएं, उठाने के बाद उसकी प्लेस आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आप कॉलम्स को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया ये ऑप्शन मोर के अंदर आएगा, ठीक है। आप ज़रा गौर से देखिएगा, आप होम टैब में जाओगे, रिकॉर्ड ग्रुप में क्लिक द मोर बटन, जैसे ही आप मोर पे क्लिक करोगे आपके पास हाइड, सही है, अनहाइड, फ्रीज फील्ड्स, अनफ्रीज ऑल फील्ड्स, इन तमाम के ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने, ठीक। तो बिल्कुल ये देख लीजिएगा आपके सामने, ठीक। अब देखें, जैसे लेट सपोज जो चीज़ें दिखानी है इनको, मतलब एम्प्लॉय आईडी दिखानी है, एम्प्लॉय की सैलरी दिखानी है और क्लिक टू ऐड का ऑप्शन दिखाना है, तो बस ये 3 चीज़ें नज़र आएंगी और बाकी की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। देखें, एम्प्लॉय, जॉब टाइटल, डेटा और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये जो है, अच्छा देखें अनहाइडिंग कॉलम्स हैं, मतलब अनहाइड कर रहे हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हाइड ही रहेंगी, ताकि मैं ही देख सकूँ बाकी ना देख सकें। तो इसलिए जिस पे चेक लगाया सिर्फ वही क्या होगा आपके पास, हमें चीज़ें शो होंगी। अब डेटा को आप फ्रीज भी कर सकते हो, मतलब और अनफ्रीज भी कर सकते हो, मतलब जितना डेटा सेव कर दिया वो सेव हो गया, अब आप सेकंड अदर पर्सन उसके अंदर डेटा को ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, वो डेटा इनफ है उसके लिए, ठीक, इस तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट देख लेना, टू चेंज अ फील्ड फॉर्मेट, सब बता चुका हूँ कि आपने फील्ड फॉर्मेट कैसे करना है, तो यहाँ तक आपका काम जो है वो तुरंत ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। फ्रीज का मतलब ये होता है कि सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है ना, बस वो इतने ही काफ़ी है। 1500 पीपल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिकॉर्ड है, तो दैन वो एम्प्लॉय, बस मुझे इतने ही काम था, इससे ज़्यादा मैं मतलब 15 आपके पास 15 मतलब 1500 से ज़्यादा लोगों को नहीं कर सकता। बस मेरी रिक्वायरमेंट इतनी थी एक शीट में, तो मैंने इतने ही डेटा, जितने एम्प्लॉय थे कितने डेटा चाहिए था, यहाँ पे लाके मैं अपनी शीट को फ्रीज कर दूँगा, ठीक। अच्छा, देन उसके बाद क्या होगा आपके पास, अच्छा इसमें एक ऑप्शन ये होती है कि अच्छा अनफ्रीज करना होगा तो फिर आप, अच्छा फ्रीज से ऑप्शन ये भी मिलता है आपको कि आप डेटा को मूव वगैरह नहीं करवा सकते, आपका डेटा सेफ मैनर में मौजूद है। जबकि अनफ्रीज करोगे तो फिर आप डेटा को मूव भी करवा सकते हो, ठीक। तो फ्रीज और अनफ्रीज का ये सारा काम है आपके सामने। देख लें, होम टैब में जाओगे, रिकॉर्ड ग्रुप पे क्लिक करोगे, क्लिक मोर बटन एंड देन क्लिक फ्रीज फील्ड, ऐसे फील्ड